Good morning everyone. Today we are going to start characteristics of business activity. Business की activity की क्या क्या characteristics हैं. First one is an economic activity. Business एक economic activity हम सबको पता है. Business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the objective of earning money. बिज़नेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है क्योंकि हम लोग मनी अर्न करने के बेसिस पे ही बिज़नेस को चलाते हैं, ना कि हम आउट ऑफ लव चलाते हैं इसको. सिंपैथी और कोई इमोशंस के अंडर में नहीं चलाते. हम लोग प्रॉफिट अर्निंग के लिए और मनी अर्निंग के लिए ही बिज़नेस चलाते हैं. इट मे बी मैंशनड हियर दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन ईदर ऑन अ स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल. ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो एक्टिविटी है ये स्मॉल और इंडिविजुअल लेवल पे ली जाती है. एग्जांपल परचेज एंड सेल बाय शॉपकीपर. जैसे शॉपकीपर परचेज और सेल करता है वो, और लार्ज स्केल पे जब होगी तो फॉर्मल या ऑर्गेनाइज लेवल पे होता है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी कंपनी परचेज और सेल करती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन मतलब आप सबको पता है प्रोड्यूस करना. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेस करना. गुड्स और सर्विसेज को या तो आप प्रोड्यूस करोगे, खुद से बनाओगे, या फिर उसको परचेस करोगे. जब भी बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन, जब भी गुड्स लोगों को ऑफ़र किया जाता है कंजम्पशन के पहले, तो या तो उस गुड को ख़रीदा जाता है या फिर उस गुड को एंटरप्राइजेज में प्रोड्यूस किया जाता है. हर एक बिज़नेस एंटरप्राइज जो होता है या तो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से डील करके उस गुड्स को परचेस करता है और फिर उसको आगे कंज्यूमर को या फर्दर किसी प्रोड्यूसर को सेल करता है. गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम. जो किसी भी तरीके के गुड्स होते हैं, चाहे वो कंज्यूमेबल आइटम हो जैसे कि डेली यूज़ के शक्कर हो गया, घी हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, या फिर कैपिटल गुड्स जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं जैसे कि मशीन, फर्नीचर एक्सेट्रा. सर्विसेज में कुछ फैसिलिटी इंक्लूड्स होती है जो कस्टमर को हम ऑफ़र देते हैं, बिजनेस फर्म को ऑफ़र देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ़र देते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में, बैंकिंग के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. नेक्स्ट इज़ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बिज़नेस है वो गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करने में इन्वॉल्व है. अगर गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हमारा पर्पस सेल करना नहीं है, पर्सनल कंजम्पशन है, तो हम उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोलेंगे. जैसे कुकिंग फूड एट होम फॉर फैमिली. घर में हम लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो बिज़नेस नहीं है. लेकिन अगर वही फूड हम लोग बेचने के लिए बनाएंगे रेस्टोरेंट में तो वो क्या हो जाएगा, बिज़नेस. ये भी एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिज़नेस का, जहाँ पे हम गुड्स को सेल और परचेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सेलर और बायर के बीच में. नाउ फोर्थ वन इज़ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिज़नेस जब भी हम करते हैं तो हम कंटिन्यूएशन के बेसिस पे गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं. ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर 10 दिन तक नहीं किया फिर एक दिन, उसको बिज़नेस नहीं कहेंगे. जब डेली हम गुड्स और सर्विसेज को बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बिज़नेस. बिज़नेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. बिज़नेस में गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस में हम डील करते हैं. एक सिंगल ट्रांजैक्शन अगर हम करते हैं सेल और परचेस का तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन सेल हिज और अ डोमेस्टिक रेडियो सेट इवन एट अ प्रॉफिट इट विल. अगर कोई पर्सन अपने घर का रेडियो बेचता भी है चाहे प्रॉफिट पे, लेकिन उसको हम लोग बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहेंगे. लेकिन अगर रेगुलर सेट्स रेडियो सेट्स रेगुलरली बेच रहा है, चाहे वो अपने घर से या दुकान से बेच रहा है रेगुलरली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटी. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट अर्निंग. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पर्पस जो होता है बिज़नेस का वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना इनकम के बेस से. अगर हम बिज़नेस में प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं तो हमारा बिज़नेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इसीलिए बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल किया है कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें, इनके सेल्स को बढ़ाएं और वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज़ करें, कॉस्ट को रिड्यूस करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट वन इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न.
अच्छा, बिजनेस में रिटर्न की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर टू लैक ऑफ नॉलेज relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. रिटर्न ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब होता है नॉलेज की कमी होना कि कितना अमाउंट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कि बिजनेस कितना अर्न करेगा एक दिए हुए पीरियड में. हर एक बिजनेसमैन जो है वो मनी इन्वेस्ट करता है किस पर्पज़ से कि उसको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये सर्टेन नहीं होता है. अमाउंट का जो प्रॉफिट है वो हमेशा कितना अर्न होगा ये सर्टेन नहीं होता है. ऑल्सो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस बीइंग इनकर, और वहाँ पे लॉसेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है. अगर हम अच्छे से एफर्ट्स करेंगे तो ही बिजनेस में हम सर्वाइव कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क इज़ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस. अच्छा, बिजनेस है तो रिस्क तो होगी. अगर रिस्क नहीं है तो हम कोई सा बिजनेस नहीं चला पाएंगे. तो रिस्क जो है एक अनसर्टेनिटी है जो कभी भी आपके सामने आ सकती, हो सकता है वो लॉस भी लेके आए. इट इज़ कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल फैक्ट्स. कि कभी कभी अनफेवरेबल जो कंडीशन हमने सोची नहीं है वो कंडीशन सामने आ जाती है तो क्रिएट हो जाती है. रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स. रिस्क जो है फैक्टर्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आना, फैशन में चेंज आना, प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो जाना, लॉकआउट होना, स्ट्राइक होना वर्क प्लेस पे, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाना मार्केट में, आग लग जाना, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, प्राकृतिक आपदा आ जाना. ये सब हम लोग पहले से सोच के नहीं रख सकते. तो कभी भी हमारे बिजनेस में रिस्क आ सकती है और रिस्क लॉस भी लेके आ सकती है, और हम लोग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो प्रॉफिट भी लेके आ सकती है. ओके, सो ये सारे हमारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स से. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.